Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these strategy classes where we have been discussing certain important questions related to UPSC Civil Services preparation dear friend. और देखिए इस प्रिपरेशन को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं दोस्तों. एंड थ्रू दीज सेशंस व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट्स, दोज क्वेरीज डियर फ्रेंड. और देखिए एक सवाल जो कई बार स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से की जा सकती है, क्या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन गाइडेंस के थ्रू की जा सकती है. और देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है दोस्तों, ये अपने में एक बड़ी प्रिपरेशन है दोस्तों. व्हेन आई से कि इट इज़ अ बिग प्रिपरेशन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि बहुत सारी डायमेंशंस है दोस्तों. जनरल स्टडीज़ के अंदर उन्हें आपको कवर करना पड़ता है. एक बड़ा सिलेबस है जिसे आपको कवर करना है. और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, कई बार 2 या 3 अटेम्प्ट भी लगते हैं, और कई बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने के बाद भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, या कई बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता और एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपीटेडली वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग कि देखिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं कि आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू या सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते. बट उसके बाद भी हमने आपके साथ टाइम एंड अगेन ये डिस्कस किया कि इस प्रिपरेशन के किस स्टेज पर आपको गाइडेंस की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है दोस्तों. और इस सेशन के थ्रू अगेन आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट क्वेरी दैट कम्स इन द माइंड ऑफ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कि सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए या ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए. दोनों में क्या बेहतर है दोस्तों, सेल्फ स्टडी वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन गाइडेंस डियर फ्रेंड. सो एक अच्छा सेशन आपके साथ करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे. माय नेम इज पंकज शुक्ला डियर फ्रेंड एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट since last more than 1 decade dear friend. And in this preparation journey, whatever doubts, whatever queries comes in your mind, you should feel free to discuss with me through these social media platform dear friend. इनके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. और देखिए अब हम आपके साथ बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि आज का ये टॉपिक है क्या दोस्तों, आज ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया है. और देखिए अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग एस्पिरेंट्स हर साल इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं दोस्तों. और देखिए इस तैयारी को लेकर देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि देखिए एक बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, वो आपको क्लियरली एक सिलेबस क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों. सिलेबस प्रिस्क्राइब किया जाता है, एग्ज़ाम के स्टेजेस के बारे में आपको पता होता है. आपको पता होता है कि देखिए यहाँ पर कौन से पेपर हैं, उनके लिए आपको ब्रॉडली क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं. तो देखिए जब एक एस्पिरेंट्स की तरफ से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई बार हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि क्या हम खुद से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो जनरल स्टडीज़ के बारे में है. एग्ज़ाम में एक आपको ऑप्शनल चूज़ करना है और वो ऑप्शनल आपका बैकग्राउंड का ऑप्शनल भी हो सकता है. जिस सब्जेक्ट के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, जिस सब्जेक्ट के साथ आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस सब्जेक्ट को लेकर भी आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो देखिए फ्रॉम एवरी डायमेंशन देयर इज़ नो हार्म इन प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन थ्रू सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. और सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, देखिए ये इंटरनेट का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है. सारी इन्फॉर्मेशन, टॉपर्स के इंटरव्यू, मेंटर्स के स्ट्रैटेजी सेशंस, अलग अलग सब्जेक्ट पर नंबर ऑफ क्लासेस, बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन एज अ फ्री रिसोर्स की तरफ से. और उसके बाद देखिए क्या बात है जिसकी वजह से आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्यों आप सेल्फ स्टडी से इसकी तैयारी नहीं करते, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों. और देखिए जब कोई एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम के बारे में ऐसा सोचता है कि उसे सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो देखिए ऐसा वो क्यों सोचता है. उसके माइंड में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं दोस्तों. पहला तो कई बार आपने ये देखा होता है कि जिन लोगों ने कोचिंग की या गाइडेंस लिया, कई बार वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, और जिन्होंने नहीं ली कई बार वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाते. सिलेबस आपने देख लिया, आपने ये समझ लिया कि इनको लेकर स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं, उन बुक्स को भी एक बार आपने देख लिया, और आपको लगता है कि देखिए अब एक चैनलाइज तरीके से, एक फोकस तरीके से मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू इसकी तैयारी कर सकता हूँ. क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स दे प्रीफर सेल्फ स्टडी. पहला तो देखिए फैक्टर ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ से आपको रीलोकेट होना पड़ेगा. अच्छी कोचिंग्स,
अच्छा गाइडेंस दिल्ली में है, दिल्ली में आपको रीलोकेट होना पड़ेगा, दिल्ली में आपको एक रूम लेना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। यानी कि ऑल दीज थिंग्स इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, समय का रिसोर्स, मनी का रिसोर्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आप जाके सेट हो रहे हैं, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसे होगी, फूड किस क्वालिटी का होगा, और पढ़ना भी तो है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। तो कई बार देखिए, जब आप सेल्फ स्टडी के बारे में सोचते हैं तो प्राइमरी कंसर्न आपके माइंड में ये होता है कि देखिए वहाँ पर मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, रीलोकेट होना पड़ेगा। और एक बार आपको ये भी लगता है कि देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना एक स्टडी शेड्यूल बना सकते हैं। किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करेंगे, 4-5 आवर्स वहाँ पर डेली क्लासेस होंगी, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर तरीके से कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हों या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो और आपने ऐसा सोच लिया है कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको ऐसा लगता है कि देखिए मैं अपने पेस से, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग से, अपने टाइम के हिसाब से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। तो देखिए इस वजह से भी कई बार लोग सेल्फ स्टडी को प्रीफर करते हैं। और ऐसा देखा गया है दोस्तों कि कई बार कोचिंग्स में क्या होता है कि आपको 5-6 आवर्स की क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं, बहुत क्विज होती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं निकाल पाते। और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते दोस्तों, चीज़ें आपके माइंड में कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं आती, आप इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक लैटरल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाते। तो देखिए गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, बट यस, सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कौन सी चीज़ें आपको किस हद तक समझ में आ रही हैं, देखिए ये सब आप तब अप्रिशिएट कर पाते हैं व्हेन यू हैव सम टाइम और इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी पेस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर पाएंगे, शेड्यूल कर पाएंगे। और रिसोर्सेज की वजह से भी, क्योंकि जब आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, इन बहुत सारी वजहों से देखिए स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई विल नॉट गो फॉर कन्वेंशनल ऑफलाइन कोचिंग, मैं किसी कन्वेंशनल ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपनी जगह से मैं रीलोकेट नहीं हो रहा हूँ। एंड यू डिसाइड दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, जो भी गाइडेंस अवेलेबल है। बट देखिए जब आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों, जब आप अपना सब सोचते हैं, तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बार बार मैंने आपके साथ एक बात हाईलाइट की है, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। देखिए इसको लेकर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कि ये पढ़ना है, इस बुक को पढ़ना है, या अगर कोई भी बुक है, सपोज करिए इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की बुक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, 10 में से 8 मेंटर, 8 टॉपर, ऐसा बोल रहे हैं, 80% 90% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक। इकोनॉमी में ये स्टैंडर्ड बुक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये स्टैंडर्ड बुक है। अब ये जो बुक्स हैं दोस्तों, क्या इन बुक्स के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? क्या लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है दोस्तों? इस तरह का जो गाइडेंस है किसी भी सब्जेक्ट पर, 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको मेंटर्स बता रहे हैं कि देखिए इन 3 बुक से सवाल पूछे गए, तो क्या ये सारी बुक्स आपको पढ़नी है? उस बुक में जो भी लिखा हुआ है सब कुछ आपको पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है? देखिए डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर कई बार आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। बट देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है व्हेन स्टूडेंट्स दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब ओपन करते हैं इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत सर, और देखिए जो शुरू का चैप्टर है, बिगिनिंग में जो चैप्टर है, दैट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीएफएन। और जब आप उसे पढ़ते हैं कि 1773 का एक्ट क्या था, 1784 का एक्ट क्या था, कई बार आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। तो पहले ही चैप्टर में आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें जो चीज़ें लिखी हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अनलेस अनटिल आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहले से पढ़ के रखी है। तो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। इस पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन में गाइडेंस एंड डायरेक्शन इट मैटर्स डियर फ्रेंड। सही डायरेक्शन में अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जा रहा है और आप उस गाइडेंस और डायरेक्शन के साथ एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो सेल्फ स्टडी में देखिए कई बार क्या होता है, आपको रियलाइज होता है कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ दोस्तों, बट कुछ तो भी मिसिंग है,
एक प्रॉपर गाइडेंस मिसिंग है कि कैसे इसे अप्रोच करना है। कोई कॉन्सेप्ट है तो उसे किस हद तक पढ़ना है। हाँ, ज्योग्राफी में देखिए लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो क्या उस हद तक आपको पढ़ना है? सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है जनरल कॉम्पिटेंसी ओवर दीज सब्जेक्ट, बट वो जनरल कॉम्पिटेंसी किस लेवल की है? हाँ, इसके लिए आपको कई बार एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके डाउट्स को, आपके जो भी इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं किसी टॉपिक को लेकर, उन्हें रिजॉल्व कर सके, इसके लिए भी आपको ज़रूरत होती है। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि देखिए एक लंबी प्रिपरेशन है, 17 to 18 मंथ आपको लग जाते हैं इस प्रिपरेशन में। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं तो उतने टाइम तक आपका मोटिवेशन बना रहे, आप हाई मोरल में रहें, इसके लिए कई बार आपको ऐसा पता लगता है कि एक ग्रुप की भी क्या है ज़रूरत है। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, शायद गाइडेंस का अभाव हो जाता है, और आपको लगता है कि देखिए अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन कई बार बच्चे प्रेफर करते हैं, देखिए वो सारी जो प्रॉब्लम जिनकी वजह से आपने सेल्फ स्टडी के बारे में डिसाइड किया था, तो प्रॉब्लम क्या थी? आप अपनी जगह से रीलोकेट होना नहीं चाह रहे थे। आपको लग रहा था कि आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप पर ईयर 2-3 लाख रुपीस खर्च कर सकें, हो सकता है कि 2-3 साल भी लग जाएं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर आप रीलोकेट होंगे वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर होगा, क्या अवेलेबिलिटी होगी फूड की, रहने की। तो एक दूसरा ऑप्शन जो कई बार स्टूडेंट प्रेफर करते हैं वो है ऑनलाइन कोचिंग। डियर फ्रेंड, आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर कोविड के टाइम के बाद, जहाँ पर देखिए टीचर्स आप प्रॉपरली ऑनलाइन गाइडेंस के थ्रू भी ट्रेन कर रहे हैं स्ट्रक्चर तरीके से, प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्सेज के थ्रू, प्रॉपर बैचेस होते हैं जहाँ पर आप देखिए एक पर्टिकुलर डे से अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं और एक टाइम फ्रेम में इन्हें आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन कोचिंग इट प्रोवाइड्स यू स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, प्रिसाइज स्टडी मटेरियल की बात देखिए जब मैं बोलता हूँ तो देखिए जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर एक बुक पढ़ते हैं, फिर दूसरी बुक पढ़ते हैं, और तीनों बुक से आप कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, फिर उन्हें आप कंबाइन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए जब आप किसी अच्छी जगह से गाइडेंस ले रहे होते हैं तो वो आपको एक प्रिसाइज मटेरियल क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं, जो इन स्टैंडर्ड बुक से ही लिया गया होता है। उसकी वजह से देखिए आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि फर्स्ट स्टेज में आपके पास एक प्रिसाइज प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाता है जो आपको इस प्रिपरेशन में मदद कर सकता है। और इस एग्जाम का देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियाज। हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज, दैट मैटर्स मोस्ट इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी दैट इज अ की टू सक्सेस इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जाम की सक्सेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, और ये कई बार सेल्फ स्टडी में ये आप लैक करते हैं। देखिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आज लिख लेता हूँ, नहीं लिखता हूँ, लिख लूँगा, अभी वो लेवल नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे डाउट आपके माइंड में आते हैं। बट अगर रेगुलर प्रॉपर आंसर राइटिंग सेशंस हो रहे हैं, आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं और उन आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन हो रहा है दोस्तों, देन यू आर एबल टू जज योर सेल्फ। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए प्रॉपर फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मुझसे पूछें कि हाँ सर सेल्फ स्टडी के थ्रू भी किया जा सकता है, डेफिनेटली डियर फ्रेंड, दीज आर द टॉपर्स हु हैव क्रैक्ड दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद हाई रैंक एंड दे सेड दैट दे डिड इट थ्रू सेल्फ स्टडी। थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे गाइडेंस लिया होगा, बट अदरवाइज उन्होंने खुद से इस एग्जाम की तैयारी की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस एग्जाम को टॉप किया है ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू दोस्तों। सो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ ये भी एक ऑप्शन है कि जहाँ पर भी आप हैं, अपने होम टाउन में या अपने वर्क प्लेस पे या अपने कॉलेज में जहाँ पर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ पर रहते हुए भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए इट्स अप टू यू, बोथ हैव सर्टेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बट यस देयर इज नो डाउट that guidance is important, proper direction is important in this civil services examination preparation. और देखिए we at Analytics IAS are going to launch a new batch। देखिए एक ऑनलाइन बैच 2026 का जो एग्ज़ाम है उसे ध्यान में रखते हुए हम लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पर आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के सारे डायमेंशंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 to 14 मंथ।
इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को और क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।